चलिए बताइए मुझे हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन का टाइटल नंबर क्या आएगा? सेवन पॉइंट 7.6.4 सही है। हाँ वो आखिरी में हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन क्या देखे थे हमने लास्ट टाइम? कोलिजन के बांटने के दो नज़रिए होते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज़ बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो हमें जो अभी है यहाँ पर हम ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं। इससे पहले हमने कौन सा पार्ट देखे थे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में टकराने के पहले की और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है, बट आपके इनइलास्टिक कोलिजन में वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती, वो बाद में कम हो जाएगी। तो अब हमको वही चीज़ों को देखना है अभी फ़िलहाल। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर here coefficient of restitution can be given as coefficient of restitution जो है for two colliding body E equals to V2 minus V1 upon U1 माइनस U2। अगर आपको याद होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में इसकी वैल्यू 1 हो गई थी, मगर आपको मालूम है यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 नहीं होने वाली। इट विल हैव सर्टेन वैल्यूज़, वो डिपेंड करता है कि बॉडी कैसे टका, रिलेटिव सेपरेशन को कितना, उनका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना, उस बात पे वो डिपेंड करता है। मगर फिलहाल हम ये बात जानते हैं कि ये वैल्यू ना ही 0 है ना ही 1 है, कोई एक वैल्यू है जिसकी जानकारी हमें अभी नहीं है ना। तो इसीलिए मैं इसको रैंडमली ई करके लिख के रख देता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ U1 माइनस U2। ओके, देयरफॉर V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस ई टाइम्स ऑफ U1 माइनस U2। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन आ रही है। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। By law of conservation of momentum, you can write as M1 U1 plus M2 U2 is equals to M1 V1 plus M2 V2। यहाँ पर अपन ने डायरेक्शन क्यों असाइन नहीं किए? क्योंकि हमको मालूम है ये हेड ऑन कोलिजन है, यानी अगर मान लो मोशन एक्स एक्सिस पे हो रहा है तो टकराने के पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स एक्स एक्सिस पर ट्रैवल कर रहे होंगे और टकराने के बाद भी दोनों ऑब्जेक्ट्स एक्स एक्सिस पे ही ट्रैवल कर रहे होंगे। दैट्स वाई M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। इसे मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा है कि अगर सपोज़ करो मुझे कैलकुलेट करना है V1 की वैल्यू, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? V1 यानी प्रोजेक्टाइल की स्पीड क्या होगी आफ्टर कोलिजन, और ये इनइलास्टिक कोलिजन है। तो मुझे किस किस चीज़ों की जानकारी चाहिए? मुझे M1 चाहिए, मुझे M2 चाहिए, मुझे U1 चाहिए, मुझे U2 चाहिए, और अब साथ में मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी चाहिए E। तो अब अगर मैंने क्या किया, यहाँ से V2 की वैल्यू उठाया और यहाँ डाला और उसको सॉल्व किया तो मेरे पास V1 की इक्वेशन आएगी।
और देखो कितनी प्यारी इक्वेशन आती है V1 की। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore from 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2 को अगर आप लिखेंगे तो वो हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 1 प्लस E M2 U2 अपॉन M1 प्लस M, है ना। तो एक छोटी सी इक्वेशन आई, इजीली याद हो जाएंगी ये इक्वेशन, है ना। खैर रट्टा मारना ही पड़ेगा आपको इसको, इक्वेशन को, और मैं खुद बोलूँगा इस बात को, ज़्यादा फोकस मत करना इस पार्ट पे, करना है मगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल के नहीं, है ना। शायद ये एक आध कोई क्वेश्चन मिले तुमको, शायद ही कोई क्वेश्चन मिले इस पर कि जहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन बोला हो और आपसे किसी एक का वेलोसिटी पूछा गया हो। तो जैसा V1 निकाले आपने, कैसे किया आपने V1, आपने यहाँ से V2 की वैल्यू उठाए और डाल दिया। वहीं अगर पिछली बार जैसे आपने यहाँ पर से V1 को ट्रांसफ़र किया था ना, सॉरी V1 को इधर ट्रांसफ़र किया था, इक्वेशन ऐसी बनी थी। अब एक काम करो, ये पूरा का पूरा उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो इक्वेशन क्या बनेगा, V1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस E टाइम्स ऑफ U1 माइनस E2। अब फिर V1 की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो अब इक्वेशन क्या की बनेगी, V2 की। तो देयरफॉर एंड V2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस E M1 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस E M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। फिर ये इक्वेशन बनेगी आपकी V1 और V2 की। आया समझ में आपको? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस बी इक्वेशन नंबर 4। इस पर कोई और चॉइस नहीं, इसमें मतलब आपको डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो सॉल्व करके देखेंगे, ये सॉल्व करना, देखो इवन जो बुक है ना हमारे इसमें, वो भी डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा जाएगा। तुम खुद सोचो ना, आप यहाँ पर ये वैल्यू डालोगे, फिर सब चीज़ों को कॉमन निकालोगे, घर पर ट्राई करके देखना सुकून से। जान दो सर कितना टाइम, इसका टाइम किसके पास इतना रिकामा टाइम है बोले, है ना। कुछ और करते बैठेंगे, कोई कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे, आप रील्स देखते बैठेंगे इंस्टाग्राम पे, पबजी खेल लेंगे, फ्री फायर खेल लेंगे जब तक कि इससे अच्छा। तो खैर हाँ, कुछ और नया लेटेस्ट आज के ज़माने में क्या चल रहा, सॉरी ज़ोर से बोले, अरे बोलना है अहमद रज़ा। रहने दे बाबा, चलो अब इसमें देखो, कई लोगों ने मेरे को मैसेज डाले कि ये क्वेश्चन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। वो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन। कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे थे, मगर जब ये रेशियो आप ले रहे हैं तो एक कंडीशन के साथ लेना पड़ता है। लेट टारगेट बी एट रेस्ट, लेट टारगेट बी एट रेस्ट एंड U1 इक्वल्स टू स्मॉल u। इमेजिन ये करके चलिए कि आपका जो टारगेट है वो रेस्ट में है और U1 जो है वो स्मॉल u के बराबर है। अच्छा ठीक है, फिर अब क्या, तो अब अगर ऐसी बात है तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिखूँगा यहाँ पर। तो देयरफॉर E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। अपने पास क्या होता है, U1 माइनस U2 होता है ना, तो U माइनस 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ U, और मैं इसे देना चाहूँगा इक्वेशन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिखा,
टारगेट को क्या कहा मैंने, एट रेस्ट, जिसकी वजह से u2 की वैल्यू क्या हो गई 0, और u1 की वैल्यू को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, u। तो इन दैट सिचुएशन ये हमारे पास v2 माइनस v1 का फॉर्मूला बन के आया है। अब हम लोग इस सिचुएशन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाएंगे। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं लिखूंगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। मुझे एक चीज़ और ऐड करना है यहाँ पर, एंड m1 इज इक्वल्स टू m2, मुझे ये चीज़ और ऐड करना चाहिए था उसमें, एंड m1 इज इक्वल्स टू m2। तो अब देखो ये सिचुएशन में क्या होगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अरे भाई ये ज़ीरो क्यों हो रहा, क्योंकि u2 ज़ीरो बोला ना मैंने, टारगेट इज एट रेस्ट, यानी u2 की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो वो तो पहले ही ज़ीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, m इंटू यू, m इंटू वी प्लस m इंटू v2। कई लोग सोच रहे होंगे कि m1 m2 के 1 और 2 कहाँ चले गए। मैंने क्या कहा कि ये स्पेशल कंडीशन है, यहाँ m1 और m2 दोनों कैसे हैं, सेम, तो इसको आप सिर्फ m बोल के चल सकते हैं। तो यहाँ क्लियरली समझ में आता है कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये m कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि u इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 6। ओके ठीक है, अब मैं इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड करता हूँ। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 5 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 6, तो e इंटू यू अपॉन u इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2। u और u हो जाएगा कैंसर, e इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2। ये मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला आ गया, v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2, जिसमें वो सिर्फ फाइनल वेलोसिटीज़ के टर्म्स में। हाँ, मगर ये फॉर्मूला से स्पेशल कंडीशन में आया, ये कभी भी लागू हो सकता क्या, नहीं। ये लागू होने के लिए क्या शर्त है कि पहला तो टारगेट रेस्ट पे होना चाहिए, और दोनों प्रोजेक्टाइल्स और टारगेट का मास कैसा होना चाहिए, सेम, तभी जाके ये फॉर्मूला बनेगा, वैसा नहीं बन सकता। और एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको बेटा, जो फॉर्मूला आपको सामने नज़र आ रहा है, एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आप देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। वहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा Vp माइनस VA अपॉन Vp प्लस VA, है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर में हो जाएगा कुछ दिनों बाद। अब ये है, उसके बाद रोटेशनल मोशन, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन। तो आप देखेंगे ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है, पहले ही टॉपिक में मिलेगा आपको। तो अब आप सोच रहे हैं कोई लिंक होगा उसके बीच में, कोई लिंक नहीं। ये इसेंट्रिसिटी है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एलिप्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। वो वहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों में से कौन सा पूछा गया है ना। तो ये याद रखना कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये, और ये इसेंट्रिसिटी है। खैर, इधर का पार्ट हो चुका है क्या आपका? ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, या फिर मैं लिखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो चलो, e इंटू v1 प्लस e इंटू v2, v2 माइनस v1। ओके, तो मैं यहाँ से माइनस v1 को इधर भेजो, e इंटू v1 प्लस v1, v2 माइनस e इंटू v2। v1 को कॉमन निकालेंगे तो e प्लस 1, यहाँ से v2 को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस e। मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। ये मेरे पास v1 अपॉन v2 का फॉर्मूला आ गया, 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। आपने कई लोगों ने पूछे थे ये क्वेश्चन मेरे से, है ना, मॉड्यूल में ये क्वेश्चन मौजूद है और ये इसका आंसर है। तो अब डायरेक्ट याद रखें 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। और सिमिलर वहाँ पर भी ग्रेविटेशन चैप्टर में भी वहाँ पर वी ए अपॉन वी पी, वी पी अपॉन वी ए का फॉर्मूला निकालना पड़ता है, जो कुछ समवर्ड इसी तरह का आता है ना। तो ध्यान रखना
जब भी आप ये दोनों फॉर्मूलों को एक साथ लिखना कहीं पे भी, जहीं आप स्टडी रूम होगा आपका अगर होगा तो, या फिर स्टडी जो भी टेबल होगा अगर होगा तो, है ना, या फिर कोई स्टडी एरिया होगा अगर होगा तो, जहाँ बैठ के पढ़ते होंगे आप, तो वहाँ पर, है ना, अगर स्टडी करते हैं, अगर करते हैं तो, है ना, तो भैया ये आप इसके अंदर वहाँ तीनों को, दोनों को ऐसे साथ में चिपका के रखो कि डिफरेंस तुमको बार बार समझ में आता जाए। देख लो, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद हाँ एक चीज़ रह गई, फिर थ्योरी कंप्लीट होती है इसकी। जस्ट अ मोमेंट। फिर अगला जो पार्ट मुझे देखना है बेटा, इधर ध्यान दो, वो है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कहाँ गए पे, बताए। अब जैसे कि आपको मालूम है ये इनइलास्टिक कोलिजन है, यहाँ पर एनर्जीज जो है वो सेम नहीं होती। तो अब अगर मैं बोलूँगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे निकालने के लिए कहा जाए तो ये कैसे निकालूंगा मैं? सिंपल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। फिर इनको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने पे जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट है, कोई उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से मेरे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। लिख लीजिए यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन की थ्योरी कंप्लीट, थोड़ी देर में अपन न्यूमेरिकल लेंगे इसे। तो देखिए बेटा सामने आपके फिर एक क्वेश्चन है इनइलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड। अ बॉडी ऑफ मास 40 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 60 किलोग्राम हैविंग वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैं यहाँ डिटेल्स लिख डालूँगा। सबसे पहले तो फर्स्ट बॉडी का जो मास है वो आपको दिया है 40 किलोग्राम और फर्स्ट बॉडी की इनिशियल स्पीड आपको दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बॉडी का जो मास है वो दिया गया है 60 किलोग्राम और सेकेंड बॉडी की जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर हाफ ऑफ m1 m2 यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 60, 40 प्लस 60 1 माइनस ई स्क्वायर यानी कि 1/4 और u1 माइनस u2 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 400 अपॉन 100 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 कैंसर 36 जूल्स। ठीक है, 36 जूल इज द आंसर। देख लो कैसे आया। फॉर्मूला डायरेक्ट था अपने पास, वैल्यूज डाले अपन ने सॉल्व किया। Interest in elastically. First stop. If the value of coefficient
of restitution is 1/2, comma, the ratio of their speeds after the collision will be, first option 1:2, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? वन स्फीयर कोलाइड्स विद अनदर स्फीयर ऑफ सेम मास, मास इज सेम, एट रेस्ट इनलास्टिकली, मतलब टारगेट रेस्ट पे था, प्रोजेक्टाइल ने उसे हिट किया, मास सेम था, तो उसने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, आपको पूछा है कि रेशियो ऑफ स्पीड्स क्या होगा, तो वो लास्ट में अपन ने रेशियो ऑफ स्पीड निकाले थे ना, क्या फॉर्मूला था उसका? v1/v2 इज इक्वल टू हाउ मच? 1 - e अपॉन 1 + e, यानी 1 - 1/2 अपॉन 1 + 1/2, यानी कि 1/2 अपॉन 3/2, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा? 1/3, मतलब 1:3। आया समझ में? वेरी सिंपल। क्या हो गया? क्वेश्चन ही रेज कर रहा हूँ। Next, the ratio of masses of two balls is 2:1, and before collision their velocities were in ratio one to two in mutually opposite direction. Full stop. After collision, each ball moves in an opposite direction to its initial direction. Full stop. If E equals to 5/6, comma, the ratio of speed of each ball
after collision would be, first of all option 5/6 times, second equal, third not related, and the last double for the first and half for the second ball. Double for the first and half for the second ball. ठीक है, क्या क्या दिया हुआ देख लो यहाँ पे. द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू बॉल्स इज 2:1. सॉल्यूशन m1/m2 इज इक्वल्स टू 2/1. इसका मतलब ये हुआ m1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m2. देखो अगर m2 की वैल्यू m है देन m1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m. m2 की वैल्यू m है तो m1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ m है. द वेलोसिटीज आर इन द रेशियो 1:2 इन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन. टकराने से पहले वेलोसिटीज़ का रेशियो क्या है 1:2, बट ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन. u1/u2 इज -1/2. समझा ना, माइनस साइन क्यों लगाया मैंने, इंडिकेटिंग अपोजिट डायरेक्शन. आप चाहे तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, इम्प्लाइज u2 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ u1, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे इसलिए. तो अब वो कह रहा है अगर E की वैल्यू 5/6 है देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ईच बॉल आफ्टर कोलिजन वुड बी. कोलिजन के बाद रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ईच बॉल. अच्छा, मतलब v1/u1 करना है आपको और v2/u2 देखना है आपको कि v1/u1 कितना होगा और v2/u2 कितना होगा, ये देखना है आपको. ओके ओके ओके. अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाऊं तो वहाँ से मुझे v1 और v2 का एक रिलेशन मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैं अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं तो वहाँ से भी एक रिलेशन मिलेगा. चलो देखते हैं सॉल्व करके. बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के देखते हैं. कुछ नहीं समझा तो पहले यहाँ पर ये लगा सकते हैं आप बिल्कुल, m1u1 + m2u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 + m2 v2. अब m1 कितना है बेटा, 2m, और u1 को मैं क्या करूँ, u1 को u1 ही रहने देता हूँ. m1 इज़ 2m2, हाँ, फिर ये m2 और u2, m1 है ना 2m2, तो m1 की जगह 2m2 रखा, u1 जैसे कि वैसी, m2 की जगह m2. अब u2 की जगह -2 टाइम्स ऑफ u1 इज इक्वल्स टू वंस अगेन 2 टाइम्स ऑफ m2 इंटू v1 + m2 इंटू v2. देखो m2 कॉमन निकल के हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, 2u1 - 2u1 इज इक्वल्स टू 2v2, तो 2v1 + v2. ये तो कैंसल आउट हो जा रहा पूरा, अभी लिखना मत यहाँ से, मुझे पहले लिखने करने तो सॉल्व इसको. इम्प्लाइज 0 इज इक्वल्स टू 2v1 + v2.
0 इक्वल्स टू ट्वाइस v1 प्लस v2। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore माइनस ट्वाइस v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 0 नॉट इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू v2 और v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये तो रिलेशन v1 और v2 का आया, मगर मुझे चाहिए v1 और u1 का। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये एक रिलेशन है मेरे पास। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है? v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1, और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 5/6। v1 के जगह या v2 के जगह डाला जा सकता है -2v1, तो v1 माइनस 2v1, और u2 के जगह मैं डाल सकता हूँ -2u1 माइनस u1। तो ये हो जाएगा v1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v1, और ये कितना आ जा रहा है आपका -3u1। मतलब v1 अपॉन u1 जो है ये आ रहा -5/6। तो ये पहला आंसर आया -5/6। अब अगर मेरे पास v1 अपॉन u1 आ चुका है 5/6, तो मैं v2 अपॉन u2 भी निकाल सकता हूँ। जहाँ मैंने v2 की वैल्यू डाला वहाँ पर अब मैं क्या करूँगा? अगेन e इक्वल्स टू v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1। अब अगर v1 u1 का रिलेशन आ चुका है, अब एक काम करते हैं, ये वाली इक्वेशन में पिछली बार तुमने क्या करे थे? v2 की वैल्यू डाले थे। इस बार क्या करेंगे? v1 की वैल्यू डालेंगे। v1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? -v2 अपॉन 2 माइनस v2, और u1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? -u2 अपॉन 2 -u2 अपॉन 2। e की वैल्यू क्या है? 5/6। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, -3v2 अपॉन 2। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3u2 अपॉन 2। 3/2 कैंसिल हो जाएगा, -v2 अपॉन u2। देयरफॉर v2 अपॉन u2 इज इक्वल्स टू -5/6। तो दोनों के लिए रेशो क्या आ रहा? 5/6, यानी कि कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है मालूम क्या है ना? टकराने के पहले की और टकराने के बाद की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग रहेगी। बोले कैसा? देखो, ये पहला ऑब्जेक्ट m1, ये पहला, दूसरा ऑब्जेक्ट m2। ये u1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये u2 वेलोसिटी से आ रहा है। ये आया, थर्ड करके टकरा के चला गया। अब मुझे एक बात बता, पहला ऑब्जेक्ट पहले कहाँ ट्रैवल कर रहा था? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। टकराने के बाद नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तुम देखा इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। सिमिलरली इसका भी देखो, पहले ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर ट्रैवल कर रहा था, अब कहाँ ट्रैवल कर रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो इसीलिए हम जब बता रहे हैं यार रेशो में माइनस साइन, ये बता रहा है कि टकराने के पहले के और टकराने के बाद की जो डायरेक्शन है उनकी क्या है? अपोजिट है। क्योंकि इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दे सकता है वो कि 5/6 इन द सेम डायरेक्शन, 5/6 इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये नॉलेज होना भी ज़रूरी है। क्या किए मैं आपको बता देता हूँ फिर से। देखो, हमको रिलेशन दिया था मास का, हमको रिलेशन दिया था इनिशियल वेलोसिटी का। कीपिंग दैट इन माइंड मैंने ये रिलेशन बना के रख लिया। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ अभी, है ना? मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया तो बोले पहले क्या कर सकते? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते। तो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 u2। मैंने बोला यार देख, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मुझे कोई मास को एलिमिनेट करना है। एक तो m1 की जगह ट्वाइस m1 की जगह 2m2 डालो, है ना, या m2 की जगह m1 अपॉन 2 डालो। मैंने सुना कि भाई, मैंने चूज़ किया कि m1 की जगह मैं 2m2 डालूंगा, तो मैंने यहाँ m1 की जगह 2m2 डाला, यहाँ m1 की जगह 2m2 डाला, और साथ ही साथ u2 की जगह -2u1 डाला।
कैलकुलेशन किया तो देखो यहाँ पर ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन के आई मेरे सामने, 2v1 + v2। मैं इसको चाहूँ तो इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूँ, मतलब कितने इक्वेशन दूंगा, बहुत सारे वहाँ पे। अब ऐसा है, इसके बेसिस पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि -2v1 = v2 या v1/v2 = -1/2। ये एक इक्वेशन रिलेशन आ गया v1 और v2 का। फिर मैं गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले पे गया, क्योंकि दिया हुआ है तो ऑफकोर्स उसका इस्तेमाल तो होगा ही होगा। तो मैं जब गया यहाँ पे तो मैंने क्या करा, ये वैल्यू लिखा, इक्वेशन लिखा v1 जैसे मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, पहले मैं v1/u1 निकालता हूँ। ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर मैं v2 की वैल्यू डाल दूँ इन टर्म्स ऑफ v1 और u2 की वैल्यू डाल दूँ इन टर्म्स ऑफ u1, तो वो इक्वेशन में v1 और u1 आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, v2 की वैल्यू डाला इन टर्म्स ऑफ v1। मैं जानता हूँ v2 क्या होगा, -2v1 होगा, लिख डाला। और u2 क्या होगा, यहाँ से निकाल सकता हूँ -2u1, मैंने लिख डाला। कैलकुलेशन करने पे ये +3v1 -3u1, 3 कैंसर, पता चला v1/u1 = -5/6। सिमिलरली मैंने ये इक्वेशन को दोबारा लिखा। अब मैंने क्या करा कि पिछली बार तुमने v2 की वैल्यूज़ डाले थे, इस बार अपन v1 की वैल्यूज़ डालेंगे। तो मैंने यहाँ से v1 की वैल्यू उठाया, मैं लिखा वो तो होगा -v2/2, और इसी तरह u1 की वैल्यू भी उठाऊंगा मैं वहाँ से -u2/2। ये हो गया -3v2/2, 3u2/2, ये हो गया -v2/u2, यानी कि -5/6। दिस इज़ द रिलेशन। समझ में आप? ठीक है, लिख लो, राइट इट डाउन।